श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और विश्वास भगवान का दूसरा नाम है। जो भी साधक भाव और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करता है उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु की कृपा उस पर बरसने लगती है। लेकिन अगर विश्वास नहीं तो सब व्यर्थ है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं, यह केवल कमजोर लोग ही उनका सहारा लेते हैं। अरे भाई, अगर भगवान नहीं मानते तो कोई बात नहीं, उस शक्ति को तो मानते हो जो संसार को चला रही है, जो कि हर जीव के अंदर है। शरीर तो पहले भी था, किंतु ऐसा क्या शरीर से निकल गया जिसके निकलने के बाद हम कहते कि मृत्यु हो गई। वही शक्ति ही तो शरीर को चला रही थी। वह शक्ति निकल गई तो जीव मृत हो गया। वह शक्ति कोई और नहीं, वही तो भगवान है। तभी तो कहा गया है, आध्यात्म में दिमाग नहीं दिल की जरूरत होती है। दिमाग संसार के लिए रखो, दिल भगवान के लिए। भगवान तो कण कण में है, बस देखने वाले की नज़र पर है कि उसे क्या दिख रहा है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, उस कथा को जानकर आप भी भगवान और उनके चमत्कार को जान सकेंगे। यह कथा बाड़मेर से गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार की सदस्या संगीता जी ने भेजी है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। मेरा नाम संगीता है। मैं बाड़मेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में राम नाम और हनुमान जी के कई चमत्कार हुए, जिसको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी। मेरी दोस्त ने कहा, हम लोग पूरे बैसाख के महीने में हनुमान जी और शिव जी के दर्शन करने जाएंगे, प्रभु की कोई कृपा हो जाए। और हम लोग जाने लगे। करीब महीने में जब 2 या 3 दिन बाकी थे, तभी मेरे घर मेहमान आ गए। उस दिन हम मंदिर नहीं जा सके। दोपहर को यह बात मैंने अपने पति से कही कि मैं आज मंदिर नहीं गई, आप मुझे ले जाएंगे। उन्होंने बोला, शाम को आरती के समय हम लोग चलेंगे। हम शाम को 7 बजे मंदिर गए तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर तो ताला पड़ा हुआ है। मेरे मन में बहुत बेचैनी हुई। आज मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी लग रहा है। मंदिर के सामने दुकान थी, वहां जाकर पूछा कि मंदिर बंद क्यों है। उन्होंने बताया कि 5 बजे आरती होती है, फिर मंदिर बंद हो जाता है। मेरे पति ने कहा कि पास में शिव जी का मंदिर है, वहां पर भी हनुमान जी हैं, वहां दर्शन कर लेना। हनुमान जी तो सब जगह एक ही होते हैं। हम दोनों शिव मंदिर गए, वहां दर्शन किए। हनुमान जी के से आगे बोले, आपके दर्शन बिना खाली हाथ जा रही हूँ। ऐसा करके हम वापस हनुमान जी के उसी मंदिर में आके खड़े हो गए। वहाँ पे जैसे ही हम गाड़ी चालू की, अचानक एक औरत मंदिर से धीरे धीरे गेट खोल रही थी। मंदिर में 3 गेट थे, एक मुख्य गेट, दूसरा हॉल का, तीसरा बाहर। बीच वाले गेट को ही वो खोल रही थी। मेरे पति की नज़र उन पर पड़ी। बोले, अंदर से औरत बाहर निकल रही है। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहे हैं, पर मैंने भी देखा। फिर बाहर गेट देखा तो वहाँ पर ताला नहीं था। हम दोनों अंदर गए। मैंने बोला, आंटी मुझे दर्शन करने हैं। तो बोली, हाँ हाँ कर लो। तो हमने दर्शन किया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने आंटी को फिर बोला, आंटी 2 मिनट का पाठ कर सकती हूँ? 2 मिनट लगेंगे। आंटी बोली, आराम से कर लो। फिर मैंने फटाफट पाठ किया और बाहर आ गए। गाड़ी पर बैठ गए। हम देखते हैं कि सब गेट पे ताले पड़े हुए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने पति से पूछा, यह सब क्या था? तो वह बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोले, ये जरूर कोई चमत्कार है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर आने पर मैंने अपने दोस्त को बताया तो वह बोली कि यह चमत्कार नहीं तो और क्या था। उसी रात को सपने में देखा कि मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है, पानी पानी है, मंदिर में जा नहीं सकते। मैं भी उस भीड़ पर बैठी हूँ। वह हनुमान जी आते हैं, मेरा हाथ पकड़ा। मैं डर गई। मेरा हाथ किसने पकड़ा? तो बहुत बड़े हनुमान जी बोल रहे हैं, दर्शन करवा दूँ। और हम मंदिर में आ गए। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने ज़मीन में पैसा लगाया। वह आदमी जिसके साथ पैसा लगाया था वो पैसा खा गया। हमको 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने घर दुकान सब बेच दिया और गांव आ गए। गांव में भी 6 महीना बिना काम के ऐसे ही हाथ में हाथ धरे निकल गए। मेरे पति बहुत टेंशन में बैठे थे। बोले, कोई दुकान खाली नहीं मिल रही। मैंने हनुमान जी को याद किया, हनुमान चालीसा मोबाइल पर लगाया और रोते रोते साथ में पाठ किया और शपथ लिया कि अभी से अन्न जल त्याग दिया और राम राम करने लगी। प्रभु की कृपा से शाम को दुकान मिल गई। वह बोले, मैं अकेला सब कैसे हैंडल करूंगा? मैंने कहा, आप हनुमान जी पर विश्वास रखो, सब अपने आप होगा। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, किराने की दुकान एक ही रात में इन्होंने अकेले तैयार कर ली। 4-5 दिन बाद कोरोना आ गया। दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी क्योंकि बाकी सारी दुकानें बंद थी। इसके थोड़े दिन बाद मैं अपने मैके आ गई।
शनिवार को मैं मंदिर नहीं जा पाई। संडे को मैं वापस आ रही थी। ट्रेन में मेरे पति भी साथ में थे। इतने में एक छोटी सी 7-8 वर्ष की गुड़िया मेरे पास आई, बोली 10 रुपए दे दो। किसी से उसने और नहीं मांगा। उसे दिन मेरे पास लगभग 10 के कई नोट थे मेरे पास, पर पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया, छुट्टा पैसा नहीं है, और मैंने पैसे नहीं दिए। वापस फिर मेरे पास आई और बोली 10 रुपए ही तो मांग रही हूँ, पर मैंने मना कर दिया। ट्रेन से उतरने पर मैंने अपने पति से पूछा कि वह गुड़िया मेरे पास ही पैसे क्यों मांग रही थी, आपसे मांगा? तो बोला मैंने तो देखा भी नहीं उसको। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी रात को छोटी सी सिंदूर से सजे खेलते हुए हनुमान जी आए और बोले, आप शनिवार को नहीं आई, मैं आया मिलने आपसे, मैंने 10 रुपए मांगे, वो भी आपने मुझको नहीं दिए। मैंने सपने में ही कहा, सॉरी, अब आगे से गलती कभी नहीं करूँगी। उस दिन मैं समझ गई कि भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आते हैं, किंतु माया के प्रभाव के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते। जितना हो सके हमें भगवान का पावन नाम और उनका सिमरन लगातार करते रहना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण होगा। प्रभु की कृपा से मेरा जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा है। भाई बहनों, आपने देखा, भगवान को जो भी भाव और विश्वास के साथ भजता है, प्रभु उस पर कृपा जरूर करते हैं। यह अटल सत्य है। कृपा में अगर देरी हो रही तो समझना चाहिए कि कमी हम में ही है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।